एक तूफानी रात, एक अकेला पुलिस वाला और एक लड़की जो समंदर से आई थी। ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें किस्मत है, हिम्मत है और एक पूरी नई दुनिया की खोज है। कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से। सोचिए, रात के 12 बजे हैं और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। यही वो तूफानी रात थी जो एक पुलिस वाले की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इसी रात में किस्मत ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। तो 21 साल का धीरज अपनी ड्यूटी खत्म करके अकेला घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उम्र यही कोई 18 साल की होगी और वो बेचारी बारिश में भीगती हुई कांप रही थी। धीरज ने देखा कि पास के बस स्टॉप पर कुछ लोग उसे अजीब तरह से घूर रहे हैं। बस उसके अंदर का पुलिस वाला जाग गया और उसे उस लड़की की सुरक्षा की फिक्र होने लगी। वो उसके पास गया और बस इतना ही पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन उस लड़की ने जो जवाब दिया, उसने धीरज के मन में और भी सवाल खड़े कर दिए। उस लड़की ने कहा, मेरा घर बहुत दूर है, समंदर के पार। अब धीरज को ये बात थोड़ी अजीब तो लगी, पर लड़की की आंखों में ऐसी मासूमियत थी कि वो उसे वहां अकेला नहीं छोड़ पाया। उसने उसे अपने घर चलने के लिए कहा। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उसने ये कहा, उसकी बंद पड़ी बाइक अचानक स्टार्ट हो गई, मानो किस्मत भी यही चाहती थी। धीरज के घर पहुंचते ही उस लड़की का रहस्य और भी गहराने लगा। जैसे ही वो घर पहुंचे, जोर से बिजली कड़की और वो लड़की डरकर धीरज से लिपट गई। लेकिन घर के अंदर आते ही उसका डर जैसे कहीं गायब हो गया। वो अपने गीले कपड़ों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी, बल्कि कमरे में ऐसे घूम रही थी जैसे पानी में रहना ही उसकी आदत हो, जैसे यही उसका घर हो। धीरज ने उसे सूखे कपड़े दिए, पर वो बदलने को तैयार नहीं थी। जब धीरज ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो उसके हाथ किसी अजीब चीज से टकराए। उसे यकीन ही नहीं हुआ, उस लड़की का पूरा जिस्म रेत के छोटे छोटे कणों से ढका हुआ था। अब धीरज का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। आखिर ये लड़की थी कौन? क्या वो सच में इंसान थी या कुछ और? एक तरफ उसकी पुलिस वाले की ड्यूटी थी, दूसरी तरफ एक अजीब सा खिंचाव, और इन सब के बीच हजारों सवाल। उस रात दोनों ने खामोशी से खाना खाया। जब सोने का वक्त आया तो लड़की ने कहा कि उसे अकेले डर लगता है। धीरज उसे मना नहीं कर सका, और फिर रात के अंधेरे में एक अनकही नज़दीकी ने उन्हें एक कर दिया। धीरज ने अपने सारे सवालों को परे रखकर खुद को बस उस पल के हवाले कर दिया। अगली सुबह उस लड़की ने कागज पर एक नक्शा बनाया। ये उसके घर का रास्ता था, एक ऐसा घर जहां सिर्फ समंदर के रास्ते ही पहुंचा जा सकता था। ये धीरज के लिए एक अनजान सफर पर निकलने का बुलावा था। और फिर धीरज ने वो फैसला किया जो शायद ही कोई कर पाता। उसने अपनी नौकरी, अपनी पहचान, अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक मोटरबोट किराए पर ली, खाने पीने का सामान रखा और उस लड़की पर पूरा भरोसा करके उसके बनाए नक्शे के सहारे गहरे समंदर में उतर गया। वो खुले समंदर में बहुत दूर निकल चुके थे। तभी अचानक उनकी नाव किसी चीज से जोर से टकराई और पलट गई। दोनों पानी में जा गिरे। धीरज को तैरना नहीं आता था और वो धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में डूबने लगा। लेकिन जब धीरज की आंखें खुलीं तो वो जिंदा था। उसने खुद को एक अनजान, बेहद खूबसूरत टापू के किनारे पर पाया। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो लड़की उसे अपने लोगों के पास ले गई और अपनी माँ से जाकर बोली, माँ, यही मेरा प्यार है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तब धीरज को पता चला कि ये 20-25 घरों का एक छोटा सा गांव है। यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं, छोटी मोटी खेती करते हैं और पास की मीठे पानी की झील से पानी पीते हैं। उन सब ने धीरज का खुले दिल से स्वागत किया। उस टापू पर कुछ वक्त बिताने के बाद धीरज को समझ आ गया कि उसे अपनी मंजिल मिल चुकी है। समंदर ने उसे उस दुनिया तक पहुंचा दिया था जिसके लिए शायद वो हमेशा से बना था। सोचिए जरा, कहाँ उसकी पुरानी जिंदगी, शहर का शोर, एक पुलिस वाले का अकेलापन, और कहाँ ये नई दुनिया, समंदर की लहरें, प्यार करने वाला एक पूरा समुदाय और आजादी। धीरज ने फैसला कर लिया। उसने हमेशा के लिए अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर वहीं रहने का फैसला किया। वो लड़की जो एक तूफानी रात को मिली थी, अब उसके दिल का सुकून बन चुकी थी। धीरज उसी टापू की जिंदगी का हिस्सा बन गया
और उस लड़की ने उसे समंदर का सबसे बड़ा तोहफा दिया। उसने उसे तैरना सिखाया। अब वो दोनों, जो दो अलग अलग दुनिया से आए थे, अपने प्यार के दम पर अपने अतीत और भविष्य के बीच एक पुल बन चुके थे। तो सवाल